लोगों ने जो पुतला जलाया है किस लिए जलाया है? हम सभी भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी बिलाखटा जिला दमोह मध्य प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर के आज पंडोखर धाम में बैठा हुआ जो कालनेमी है गुरुशरण शर्मा नाम का, वह जो आज वर्तमान में एक पाखंड का पर्याय बन चुका है। छोटी मतलब भोली भाली गरीब जनता को लूट करके जो समाज में परेशान और प्रताड़ित लोग होते हैं, वो जब देवी देवताओं के दरवाजे पर जाते हैं, ऐसे संतों के दरवाजे पर जाते हैं, तो उनका एक ही उनकी मानसिकता होती है कि हमें जब संसार ने नकार दिया तब हमें साधु संत सहारा देंगे, देवी देवताओं के स्थानों पर साधु संत ऋषि मुनि हमें सहारा देंगे। लेकिन ये जो पाखंडी गुरुशरण शर्मा है, पंडोखर धाम का पीठाधीश्वर है, यह लोगों को अपने मिलने तक का पैसा वसूल करता है। आप बताता है वो स्वयं अपनी जो पंडोखर धाम जो उसको चैनल है उसके माध्यम से स्वयं बताता है कि एक हाथ से पैसे दो, दूसरे हाथ से काम लो। 1100 रुपये, 2100 रुपये, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए की तक पर्ची करवाता है। किस लिए? केवल उससे मिलने के लिए। अब बताओ, अगर ऐसे ढोंगी पाखंडी गुरुशरण जैसे शर्मा लोग संतों का चूल्हा ओढ़ करके ऐसे समाज को लूटेंगे, ठगेंगे और संत परंपरा को बदनाम करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए। इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज नवरात्रि के शिविर में ऐसे जो पर्चा छाप टाइप के गुरु हैं, जिनको ना अपने स्वयं का ज्ञान न दूसरों का ज्ञान, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान बताने के लिए त्रिकालदर्शी बने हुए हैं। और ऐसे पाखंडी गुरुओं के विरोध गुरुदेव ने किया था। उन्होंने कहा था कि इनके पास कोई भी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, इनके पास कोई साधनात्मक बल नहीं है, और अगर इनके पास साधनात्मक बल हो तो मेरा सामना करे। लेकिन किसी को चीटा लगा नहीं लगा, लेकिन पंडोखर का जो पीठाधीश्वर है गुरुशरण शर्मा को कुछ ज़्यादा ही चीटा लग गया, कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लग गई, तो इसने बिलबिलाना शुरू कर दिया। और इसने बिलबिलाते इस हद तक पहुंच गया कि इसने हमारे परम पूज्य गुरुदेव का अपमान किया है। अब शब्द बोले हैं और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ करके पुकारते हैं, ऐसी दैविक शक्तियों को, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को ये बोल रहा था कि ऐसी शक्तियाँ तो मेरे जूतों का पालिश करती हैं। अब आप भी बताइए, मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि भैया बहनों, और आप भी बताओ कि ऐसे जो पाखंड का चोला ओढ़ करके पाखंडी हैं, जो धर्म का चोला ओढ़ करके पाखंड कर रहे हैं, क्या यह संत है? क्या संत कहलाने के लायक है? और मैं यह शंकराचार्यों से, अखाड़ों के परिषद के जो अध्यक्ष, उनसे भी कहना चाहूँगा, अगर मेरी वहाँ तक आवाज़ पहुँच पा रही है कि आप बैठे बैठे अपने मठों में क्या कर रहे हैं, क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप इसका ऑब्जेक्शन लें? शासन प्रशासन तो भ्रष्टाचार का शिकार है ही, कि आप भी भ्रष्टाचार के गर्त में समाते जा रहे हैं। और मेरा आग्रह है सभी सम्मानित शंकराचार्यों से, पीठाधीश्वरों से, समस्त संत समाज से और समस्त अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों से, इस गुरुशरण शर्मा जैसे पाखंडियों को इनकी औकात याद दिलाओ, और इनके लिए इनका धाम बंद होना चाहिए, इनका पाखंडवाद बंद होना चाहिए, और जो समाज को ये लूट रहे हैं इनका लूटपाट बंद होना चाहिए। जय माता की, जय गुरु। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ सभी समाज को और देश की जनता को, जो पंडोखर धाम में गुरुशरण शर्मा एक धर्मगुरु बनकर के बैठा है, जो एक ऐसा धर्मगुरु है कि देवी देवताओं का अपमान कर रहा है और भोली भाली जनता को ठग रहा है। बहुत तरीके से ऐसा ठग रहा है कि कोई गरीब जाता है तो उससे कहता ज़रूर है कि 100 रुपये की पर्ची कटा लो, 1 रुपये की पर्ची कटा लो, लेकिन पर्ची कटाने के बाद उसका नंबर ही नहीं लगता है। और जो ज़्यादा की पर्ची कटा लेता है, कोई 1000, 21,000, 1 लाख का, उसका तुरंत नंबर लगा देता है। तो गरीब जनता को जिसको आस लगा करके जाती है, उसको मिलने को नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो पिछले 2500 वर्ष से आवाज़ उठा रहे हैं समाज सेवा की, जनता सेवा के लिए, जितने कथावाचक जो समाज में लूट रहे हैं, उनकी प्रिय आवाज़ उठाई है इनने, तो उसके लिए इसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये अन्याय अधर्मी है। और इसी के कारण जो हमारे आराध्य और जगत जननी जगदम्बा को बूट पालिश करने के लिए इसने बात कही है, उसी के आक्रोश में सभी लोगों ने पुतला दहन किया है।